हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का विज्ञान का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज मेरे पास देखिए 824 आईपी जो है कोड है, वो विज्ञान का पेपर है। और आप शुरू करते हैं, देख और मिलाते रहिएगा आप लोगों ने कितना सही किया है। और फटाफट देर न करते हुए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न था किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो पहले का ए अवतल लेंस सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। दूसरा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। दूसरे का बी सही है, 10 सेंटीमीटर। उत्तर मिलाते रहिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। तीसरा आया था कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो यह है प्रकीर्णन। फिर देखिए चौथा आया है एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी में कितनी होगी। तो ये था इसका ए +50। और उसके बाद बढ़ते हैं हम पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न आपका आया था कि फ्यूज तार को निम्नलिखित में से किस विद्युत वितरण के तार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो ये उदासीन तार तो तार भी दिया है और जीवित तार दिया। तो ज़्यादातर 90% तो हमको सही यही लगता है, जीवित तार। वैसे आपने क्या लगाया कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उदासीन तार भी गूगल करने पे उदासीन तार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जीवित तार है। फिर देखिए छठवां है यदि शक्ति कार्य समय के मात्रक क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका सी आया है x2 x3 बराबर x1। फिर उसके बाद सातवां है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। इसका आया था 20 कूलाम। 2-3 जगहों से मिलाने के बाद ये क्वेश्चन सही हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्लास्टर ऑफ यानी पीओपी का सूत्र है CaSO4 1.2H2O। और उसके बाद देखिए नौवां था पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। तो आपको पता है कि 7 से ज़्यादा क्या होता है, 7 से कम क्या होता है। तो ये 7 से ज़्यादा यानी कि ये क्षारीय है। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन आया था CH3 वाला। तो इसका ऑप्शन 10वें का सी सही है, 2 मेथिन प्रोपेनल। और क्वेश्चन आप लोग मिलाते जाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। उसके बाद देखिए 11वां था कि वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है अधातु। चलिए बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां था कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था आपसे। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3 देखिए ब्रैकेट में जो दिया है अभी 12वें का बी सही है। फिर देखिए 13वें का ए आया है, इसमें कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ए आया था C2H2। उसके बाद तीसरा भाग दिया था, तीसरे खंड में आपसे पूछा गया था कि रक्त दाब नापा जाता है। तो रक्त दाब नापा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा। उसके बाद आते हैं 15वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये थायरॉक्सिन जो थायराइड की ग्रंथियों के लिए होता है, तो मानव शरीर में पाया जाता है। इंसुलिन भी मानव शरीर में ही पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं का होता है। ये आपका साइटोकाइन ये जो होता है पादप हार्मोन होता है। तो 15वें का सी है। बढ़ते हैं हम 16वें की तरफ। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प गुड़हल सरसों पपीता गुलाब। तो इसमें से पपीता सही है, 16वें का बी सही है। 17वें पे बढ़ते हैं। 17वां है पुनर्जनन का उदाहरण। पुनर्जनन का उदाहरण है प्लेनेरिया, आपका डी यानी कि 17वें का डी सही है। फिर बढ़ते हैं हम 18वें पे। ओजोन परत का क्षरण जो धरती के ऊपर पाई जाती है, ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है। ये उत्सर्जन के नाते होता है। ये जो आपका ग्रीन हाउस की उत्सर्जन होता है गाड़ियों की एसी से होता है, ये इसके नाते ओजोन परत का क्षरण होता है। चलिए 19वां प्रश्न था आपका कि प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र है गमले, खेत, जल, जीवशाला, ये सब मानव निर्मित है। वन जो है ये प्राकृतिक है। आपका 19वें का बी सही है। फिर 20वां आया था कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो चूहा तो उत्पादक होता नहीं, ना तो खरगोश होता है, ना ही बिल्ली होती है। उत्पादक होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो 20 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।